नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके की इस प्रैक्टिस क्लास में, जिसमें दोस्तों आज हम पॉलिटी यानी दोस्तों संविधान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो ये हमारे जो आज के क्वेश्चंस होंगे 20 दोस्तों, ये संविधान के क्वेश्चंस होंगे पॉलिटी के। तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे दोस्तों एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और आने वाले हमारे सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपना स्कोर दोस्तों आज का ज़रूर शेयर करें कि आज आपके संविधान के कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? कभी कभी दे देता है जीवन जीने का अधिकार, तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 21 में है। आप सभी को यहाँ पर पता होगा, अनुच्छेद 21 में है, याद रखेंगे। डी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 21 को यहाँ पर हम देख लेते हैं। 21 का शिक्षा का अधिकार, तो इसको भी आप याद रख लेंगे कि अनुच्छेद 21 क में है शिक्षा का अधिकार, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसे क्या हुआ? जोड़ा गया था। इसको भी आप याद रखेंगे। 14 क्या है? कानून के समक्ष सब समान हैं, ये अनुच्छेद 14 में है। 18 में, अनुच्छेद 18 में है उपाधियों के अंत, उपाधियों का अंत। और अनुच्छेद 15 में क्या है? अनुच्छेद 15 में है कि लिंग, धर्म, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, ये अनुच्छेद 15 में है। और कानून के प्रति सब समान है, ये आपका विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में है। इन सभी को बातों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखें। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों दिल्ली में। बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था पहला अधिवेशन? तो याद रखेंगे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला अधिवेशन होता है दिल्ली में, जिसमें दोस्तों सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जो भी क्वेश्चन दोस्तों आप सही करें उसको यहाँ पर टिक मारते जाएं, ताकि आपको लास्ट में बताएं कि कितने क्वेश्चंस आपने आज की इस क्लास में सही किए। देखिए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आसान सा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। देखिए 12 अनुसूचियाँ हैं। भाग कितने हैं? भाग 22 हैं। भाग कितने हैं? 22 हैं। और यहाँ पर अनुच्छेद कितने हैं? तो अनुच्छेद 395 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद कितने हैं? 395। 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताएंगे भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति दोस्तों भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति। बी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? बताएंगे संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को दोस्तों भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, याद रखेंगे। बी वाला करेक्ट आंसर होगा। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और भाग 3 किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है दोस्तों? मौलिक अधिकार। याद रखेंगे भाग 3 में मौलिक अधिकार है, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 4 में है नीति निदेशक तत्व, तो याद रखेंगे नीति निदेशक तत्व। तो भाग 2 में है नागरिकता। इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखें, कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे? तो भारत के कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें 2 बार राष्ट्रपति चुना गया था? बताएंगे। तो याद रखेंगे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इनको ही 2 बार यहाँ पर राष्ट्रपति चुना गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि भारत के 2 बार राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देखें, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? बताएंगे राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वीएस रमा देवी राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी। सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा वीएस रमा देवी।
सुचेता कृपलानी कौन थी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, याद रखेंगे। किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? बताएंगे किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 1975 में दोस्तों सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। कौन सा संशोधन था? याद रखेंगे 36वां संशोधन था, जिसमें 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देश के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई? गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में सबसे पहले गठित हुई थी? यह राज्य था दोस्तों केरल। बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई थी। चलिए बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। ये दोस्तों है कथन। ये क्या है? कथन है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। किसका यह कथन है? ये हमसे पूछा गया है, यानी किसने ये कहा था? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरोजिनी नायडू ने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। सरोजिनी नायडू, ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। किस राज्य की थी? तो उत्तर प्रदेश की, याद रखेंगे। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल। किस राज्य की? उत्तर प्रदेश की, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? किसमें कल्याणकारी राज्यों के यहाँ पर उल्लेख है? तो नीति निर्देशक तत्वों में दोस्तों कल्याणकारी राज्य का आदेश देता है। नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 38 है राज्य कल्याणकारी राज्यों के लिए। अनुच्छेद 38 किसमें है? नीति निर्देशक तत्व में। नीति निर्देशक तत्व कितने अनुच्छेद से कहाँ तक? तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक क्या है? नीति निर्देशक तत्व हैं, जिसमें अनुच्छेद 38 है और उसी में क्या कहा गया है? संविधान के कल्याणकारी राज्यों का यहाँ पर वर्णन है अनुच्छेद 38 में, याद रखेंगे। देखिए 12वां क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान निर्माण का कार्य कब प्रारंभ हुआ? कब से संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ था? तो याद रखेंगे 13 दिसंबर 1946 से संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ था। सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 से। अगला प्रश्न देखें। चलिए बताएंगे, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है? तो वो 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यसभा से, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर होते हैं। तो बी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? बताएंगे संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो लोकसभा को दोस्तों प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं यानी सांसद जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो लोगों के द्वारा यहाँ पर चुने जाते हैं, इसलिए यह प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। तो ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, याद रखेंगे। सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? बताएंगे सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? तो यह किसका काम होता है दोस्तों? संसद का काम होता है। सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ष में कितनी बार कम से कम संसद का बैठक होना आवश्यक है? बताएंगे एक वर्ष में कितनी बार कम से कम संसद का बैठक होना आवश्यक है? तो बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 2 बार, यानी एक वर्ष में कम से कम 2 बार यहाँ पर संसद का बैठक होना आवश्यक है। तो बी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
बताएंगे सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है। सूचना का अधिकार जिसे कहते हैं दोस्तों RTI, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं RTI, सूचना का अधिकार, यह किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है। तो यह हमारा अधिकार है। क्या है यह हमारा, क्या है, सूचना का अधिकार, यह हमारा अधिकार है, हम किसी भी चीज़ की सूचना ले सकते हैं। तो यह अनुच्छेद 19A में है, याद रखेंगे, अनुच्छेद 19A में। और अनुच्छेद 19 में ही क्या है, बोलने का अधिकार यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें दे देता है कि प्रेस, जो प्रेस होते हैं उनकी स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19 के द्वारा ही उन्हें स्वतंत्रता मिली है। जो इतना आप बोलने की स्वतंत्रता आपको है वह अनुच्छेद 19 में है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए अनुच्छेद 21 हमने किया था जीवन जीने का अधिकार यानी दैहिक स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 21A में क्या हमने बताया कि शिक्षा का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 21A में है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। धार्मिक स्वतंत्रता बताएंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो यह दोस्तों अनुच्छेद 25 में है, धार्मिक स्वतंत्रता। डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। बताएंगे जो मंत्री परिषद उसका अध्यक्ष कौन होता है। तो प्रधानमंत्री दोस्तों मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं, ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। देखिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है। बताएंगे संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है। संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है। तो उच्चतम न्यायालय दोस्तों यानी सुप्रीम कोर्ट, यह हमारा क्या है, हमारे संविधान का रक्षक है। तो याद रखेंगे उच्चतम न्यायालय सही उत्तर हो जाएगा सी वाला। तो कंप्लीट होते हैं दोस्तों हमारे 20 क्वेश्चन जो कि आज संविधान पॉलिटी के क्वेश्चंस थे, और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। तो कितने क्वेश्चंस आज क्लास आपने सही किए कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। और डेली हमारे शाम को दोस्तों क्लास होती है, तो आप ज़रूर देखें। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।